Yes, now it's sorted out. Gratitude. So let's start our today's session. I request everyone to please mute yourself. ओके सो कल मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, काफ़ी सारे इसमें मेरे परिचित थे इसलिए मुझे लगा, बट अब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरे साथ नए साथी जुड़ गए हैं. सो मैं बताना चाहती हूँ आई एम सारिका छापरवाल फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, और मैं आप लोगों की तरह ही प्रैक्टिशनर हूँ. प्रैक्टिस करने के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने एक ग्रुप बनाया. हम सब मिल के फॉरगिवनेस प्रेयर को कर सके. हम सब में से काफ़ी सारे लोग मैजिक बुक कर चुके हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर चुके हैं. तो आई रियली वेलकम ऑल ऑफ देम बिकॉज़ वो मेरे पुराने साथी हैं. और मैजिक बुक जो कर चुके हैं वो सब लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि फॉरगिवनेस प्रेयर भी हमारी लाइफ में कितना ज़रूरी है. जितना हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड ज़रूरी है उतना ही हमारे लिए फॉरगिवनेस भी ज़रूरी है. बट वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर कि जैसे कल से कुछ मैसेज आए थे, सो मैं कुछ अलग से आप लोगों को नहीं बताने जा रही हूँ. आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग माई सेल्फ विद ऑल ऑफ़ यू. मैं कोई अपनी अपनी साइड से कुछ इजाद नहीं कर रही. मैं कुछ गुरु बन के या कोई महापुरुष बन के या ऐसा कुछ नहीं हूँ, ना सिखा रही हूँ. आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग दोज मोटोज एंड दोज theories विद यू ऑल पीपल. मैं आप सभी लोगों के साथ उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ. ओके सो कुछ भी मैं अपनी साइड से ज्ञान दे रही हूँ या मैं कुछ बहुत अच्छी बातें कर रही हूँ, सुनने में अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ भी आप लोग ना समझें. जस्ट जो मैंने पढ़ा है, हाँ ये हो सकता है कि मैं कुछ एक स्टेप दो स्टेप आप लोगों से आगे हो सकती हूँ, बट आई प्रॉमिस टू एवरीवन कि मैं वो रोशनी का रास्ता आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी. बस इतना ही करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ, उसी के लिए मुझे मीडियम चुना गया है. दैट्स ऑल. अदरवाइज़ मुझे कुछ भी नहीं आता है इन सब में से. और जो भी टेक्निक, जो भी प्रेयर्स मैं आपके सामने करने जा रही हूँ वो सारी हैंस प्रूवन है, ऑलरेडी फॉलोड बाय सो मैनी सेलिब्रिटीज़ एंड पर्सन्स. बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपनाया है, सिद्ध किया है, और मैं उनके रास्ते पे चल रही हूँ, उसमें आपको साथ में लेना चाहती हूँ. तो ये कतई नहीं सोचें कि मैं कोई गुरु हूँ या मैं बहुत अच्छी बातें समझती हूँ या मैंने ये सब बहुत प्रैक्टिस कर लिया इसलिए ऐसा कर रही हूँ. सो जस्ट बी लाइक फ्रेंड. मेरे साथ एक दोस्त की तरह आप लोग हैं. तो जो भी आप लोगों को मिला है वही मैंने कुछ पहले प्रैक्टिस किया होगा, हो सकता है, और अब मैं आप लोगों के साथ उसको बांट रही हूँ. कल सब लोगों ने होपोनोपोनो के बारे में पूछा था. कुछ लोग नहीं जानते हैं होपोनोपोनो टेक्निक को. सो मैं आज बताना चाहती हूँ एक शॉर्ट में कि होपोनोपोनो इज़ अ हवाईयन वर्ड, एक हवाईयन टेक्निक है जिसमें हो ओपोनोपोनो. पूजा जी प्लीज़ म्यूट कर लीजिए. I think I have to mute everyone. I don't want to use that option actually because I feel like everyone is like friend for me, so I cannot do that. Okay. Currently I have muted to all of you, but very soon आप लोगों को मैं अनम्यूट कर दूंगी ताकि आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहें या बोलना चाहें तो बोल सकते हैं. सो हो पोनो पोनो हम लोग कुछ प्रेयर्स करेंगे. पहले प्रेयर्स के जो वर्ड्स होंगे वो मेरे वर्ड्स होंगे, जो मुझे समझ में आता है, जितना मुझे बोलना आता है मैं वो बोलूँगी. मैं अपने लिए बोल रही हूँ एक तरह से, ये मान के इस प्रेयर को शुरू करती हूँ. अगर उसमें कोई गलती है या कोई वर्ड्स सही नहीं है तो आप लोग प्लीज़ उसे करेक्ट कर सकते हैं. आई हैव नो लाइक एनी ऑब्जेक्शन ऑन दैट. और जैसे कि आशा जी ने कल एक मेरी जो प्रेयर मैंने बोली थी उसको पूरा वर्ड्स में करके भेजा था. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर. इस तरह से आप उन वर्ड्स को देख सकते हैं कि मैं जो प्रेयर बोल रही हूँ वो हमारी छोटी छोटी प्रेयर्स हैं जिसे हम यूनिवर्स तक पहुँचाना चाह रहे हैं. सेकेंडली हम होपोनोपोनो की प्रैक्टिस करेंगे. होपोनोपोनो इज़ अ हवाईयन वर्ड. हो ओपोनोपोनो. हो मीन्स करेक्ट एंड ओपोनोपोनो इज़ अ मिस्टेक. सो करेक्ट अ मिस्टेक. और ये बरसों पुराना टेक्निक है. हवाईयन लोग इसे बहुत बार यूज़ करते हैं, कई मूवीज़ में आया है. धीरे धीरे डे बाय डे मैं आपको और इसके बारे में जितना मुझे पता है आप लोगों को बताना चाहूँगी. सो इट्स लाइक करेक्ट अ मिस्टेक और मेक इट राइट. आप उसे सही करें. जो भी हमने किया अब तक उस मिस्टेक को हम सही करें. करेक्ट अ मिस्टेक. ये ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अलग से स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें सिर्फ 4 फ्रेजेज़ हैं, उन्हें हम अधर करके कंटिन्यूसली उनको बोलते जाना है. रिग्रेस मूवमेंट के साथ आप जितनी फीलिंग उसमें डाल सकते हैं उन फ्रेजेज़ को आपको बोलना है. ये एक्चुअली मैजिक बुक जितना हमें पॉजिटिव बनाती है
राइट लेकिन उसके बाद भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिससे हम तुरंत नेगेटिव जोन में चले जाते हैं, हमारी सिचुएशन को हम चेंज कर लेते हैं एंड हम उस फीलिंग चार्ट में नीचे की साइड आने लगते हैं. सो दिस इज़ द टेक्निक कि आप उसे इंस्टेंटली सॉल्व करके फिर से अपर चार्ट पे ही रहें, अपर लेवल पे ही रहें, फीलिंग्स के हायर कंडीशन पे रहें. तो जो भी आपकी पास्ट की मेमोरीज हैं, कोई चैलेंज है, वो हमें नेगेटिव अट्यून कर देता है तुरंत. तो अपने माइंड को फिर से ब्लिसफुल फीलिंग में लाने के लिए होपोनोपोनो हम टेक्निक करते हैं. होपोनोपोनो की स्टोरी आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगी, फिर भी मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर इल्हेलकाला ह्यू लैन जिन्होंने इसे मेनली यूज़ किया था और उसके बाद ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस हुई बिकॉज़ उन्होंने एक रूम के अंदर हवाई स्टेट हॉस्पिटल था जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिमिनली इंसेन पेशेंट थे जिन्हें कोई मिल भी नहीं सकता था, जिनका कोई ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो इतने ज़्यादा हिंसक थे. तो उनके लिए फिर डॉक्टर ह्यूलैन को बुलाया गया. डॉक्टर ह्यूलैन ने सिर्फ उनकी फ़ाइल को स्टडी किया और एक रूम के अंदर रह करके होओपोनोपोनो का प्रैक्टिस किया उन सारे पेशेंट के लिए. एंड आप यकीन मानिए वो सारे पेशेंट वन बाय वन ठीक होते गए और पूरा स्टेट हॉस्पिटल जो था वो खाली हो गया. तब से होओपोनोपोनो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और सभी लोगों ने इसे अपनी लाइफ में यूज़ करने का, स्ट्रेटेजी को अपनाने का डिटर्मिनेशन लिया और कई सारे लोग इसे करते आ रहे हैं, मैं भी करती आ रही हूँ. होओपोनोपोनो की टाइम को लेके लोगों को कन्फ्यूजन होता है, सो आई वांट टू क्लियर कि आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं. मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो मैंने किया वो मैं बताना चाहूँगी कि मैं इसे मॉर्निंग उठते से ही नहीं करती, क्योंकि जब मैंने इसे शुरू किया था तो वो मुझे थोड़ा सा रोना आ जाता था, मुझे कभी 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 मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे नेगेटिव फीलिंग आने लगती थी. सो मैंने उस वक्त इसको ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही मैं उठती हूँ मैं उस वक्त नहीं करती. आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं. अगर आपको मॉर्निंग में भी अच्छी फीलिंग आती है, मेडिटेट फीलिंग आती है, तो आप इसे मॉर्निंग में कर सकते हैं. इसके लिए कोई टाइमिंग का वो नहीं है. बट मेरा सजेशन है कि मैं इसे मॉर्निंग में नेगेटिव जोन में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं नहीं करती. अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा नहीं है, आप ब्लैंकली फॉलो कर पा रहे हैं, आप यूनिवर्स से ही माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप इसे सुबह में भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं. बेस्ट टाइम है जो मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया रात में सोने से जस्ट पहले, क्योंकि जो मैजिक बुक करके आए हैं उन सबको पता होगा कि रात में सोने के कुछ समय पहले से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है. और सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम ये प्रेयर डाल देते हैं तो आप देख लीजिए वो कितने गुना होके काम करेगी, है ना. सबकॉन्शियस माइंड हमारा इन्हीं चीज़ों पे काम करता है. हमारे पास इतना टाइम नहीं है इसलिए अभी हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे सबकॉन्शियस माइंड का. सो यू कैन रिसाइट इट इन द नाइट. सबसे बेस्ट टाइम मुझे रात में लगता है, या फिर दिन में सोने से कुछ समय पहले, जब भी आप अकेले हैं आप इसे मैजिक बुक के साथ, उसके पहले, उसके बाद किसी भी तरह से कर सकते हैं. जनरली होओपोनोपोनो आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको क्लीन करने का काम करता है, आपकी पूरी लाइफ को क्लीन बोर्ड कर देता है. एक बोर्ड है वो बिल्कुल साफ हो चुका है ना. जब आप इसे 21 दिन तक यूज़ करेंगे, 21 डे का टाइम हमने इसलिए लिया बिकॉज एक बॉडी को, न्यू सेल्स को बिल्ड करने में 21 डेज़ का टाइम लगता है. तो वही 21 डेज़ हम अपनी लाइफ को रीबिल्ड करने के लिए, अपने बोर्ड को क्लीन करने के लिए, अपनी माइंड की सारी नेगेटिविटी को निकालने के लिए 21 डेज का टाइम ले रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे और आज हम फिर से अपना सेशन शुरू कर रहे हैं. तो इसका मेन ये है कि आपके माइंड को क्लीन करता है, आपको न्यू सेल्स देता है, रिजुवेनेटेड कर देता है, स्ट्रेस फ्री करता है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स. मैं ऐसा करूँगी, या तो उन बेनिफिट्स का एक फ़ोटो जो मेरी कॉपी में है वो लिख करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगी. आई होप आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं. ओके अगर यहाँ नहीं है तो वंदना जी आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा चैट में, सो दैट इफ़ एनीवन इज़ नॉट देयर दे कैन जॉइन दैट ग्रुप, क्योंकि वहाँ पर रिगार्डिंग दैट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी. होओपोनोपोनो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है मुझे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. सो ओके स्टार्ट करते हैं. होओपोनोपोनो की 4 फ्रेजेस हैं. जिन्होंने आज ज्वाइन किया मैं उन्हें फिर से बता देती हूँ. आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. इन 4 फ्रेजेस को हम यूज़ करेंगे. शुरू करते हैं हम आपका सेशन. अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेकर जाएं. फील द पॉजिटिव एनर्जी. हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड,
आपने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। मैं इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, इस काया को दिया, और यह शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, हे ईश्वर, आपने एक प्रतिज्ञा के साथ मुझे इस धरती पर भेजा। इस दिव्य आत्मा को आपने श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भेजा। वो सारे कार्य जो पीछे मुझसे छूट गए थे, मैं नितांत उन्हें करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन उस रास्ते में मुझसे कई बार भूलें हुई हैं, अपराध हुए हैं। मैं आज अपनी आत्मा से उन सभी अपराधों की क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे प्रभु, हे संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक शक्तियाँ, आपने मेरे शरीर को इस धरती पर अच्छे कार्यों के लिए, अच्छे जीवन के लिए भेजा था, किंतु जाने अनजाने में मैंने कई लोगों का दिल दुखाया है, उन्हें बेवजह अपराध बोध दिया है। मैं आज उन सभी लोगों से समूचे ब्रह्मांड के सामने क्षमा प्रार्थना करती हूँ। इन समस्त जीवन कालों में यदि किसी और ने भी मुझे सताया है, मैं उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करती हूँ। हे ईश्वर, इस पवित्र आत्मा को आपने बनाया है, लेकिन मैंने इस आत्मा और शरीर के साथ कई सारे अपराध कर दिए। आज मैं उन सभी अपराधों की क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं और मेरे सभी साथी अपने इस जीवन काल में और इससे पहले के सभी जीवन चक्रों में जो भी पाप कर्म किए हैं, जो भी अपराध किए हैं, जितने भी लोगों का हमने दिल दुखाया है, उन सब के लिए क्षमा याचना करते हैं। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मुझे और मेरे सभी साथियों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमें सुमार्ग की ओर आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस दिव्य आत्मा से हम अच्छे कार्य करें और इसकी पवित्रता को बनाए रखें। इसके लिए अब तक जो भी अपराध मैंने और मेरे साथियों ने किए हैं, मैं उनकी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं हम सभी के अपराधों को स्वीकार करती हूँ। हाँ, हमने अपराध किए हैं, हमने गलतियाँ की है। आई एम सॉरी। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सभी गलतियों को स्वीकार करती हूँ और इसीलिए आपकी अदालत में क्षमा प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप सबसे अच्छे हैं,
हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आप मुझे दिल से प्यार करते हैं। आपके हजारों उपहार मेरे पास हैं। मेरी हर सांस आप मुझे उपहार में देते हैं। आपने मुझे सच में क्षमा कर दिया, इसलिए थैंक यू। दिल से आपको ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। आप इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मुझे और मेरे सभी साथियों को क्षमा करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं हमारी गलतियों को। इसलिए मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू। I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Sorry. Please, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please, please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने आप को अकेले में ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत जगह पे खड़ा महसूस करेंगे। आप कुछ भी महसूस कर सकते हैं, किसी झरने के पास, किसी घने जंगल में, अपने घर में, जहां आपको सबसे सुरक्षित लगता है, और दोनों हाथ फैलाकर उस यूनिवर्स के सामने कहेंगे, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब महसूस करेंगे कि वो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको चारों ओर से घेर रही है। वो सुरक्षात्मक शक्तियाँ आपको प्रेम दे रही है, प्यार दे रही है। आपकी आत्मा जो ईश्वर ने बनाई थी, अब वो आपको गले लगा रही है। खुद को गले लगाते हुए दोनों हाथों से महसूस करेंगे कि ये प्रकृति हमें गले लगा रही है, ईश्वर हमें गले लगा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स।
थैंक यू सो मच डियर यूनिवर्स, मुझे सच में गले लगाने के लिए तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने दोनों हाथों से अपनी नई आत्मा को, जिसे आपने फिर से अपने अंदर लिया है, उसे आशीर्वाद देंगे। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं अपनी आत्मा को पुनः नया जीवन दे रही हूँ। जैसा आपने मुझे बनाया था, मैं उसे वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी भूल मैंने की, उसे क्षमा आपने किया, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मैं ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हूँ। आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। रब करेंगे हाथों को अपने चेहरे पे लगाते हुए। मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। दोनों आँखों को खोलते हुए, आई एम इनविंसिबल चाइल्ड ऑफ द गॉड, मैं ईश्वर का प्यारा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का सबसे प्यारा बच्चा हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मेरे साथ ही ईश्वर की सबसे अच्छी रचना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपकी वजह से ये सेशन पूरा हो पाया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सारिका जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सारिका जी, एवरीवन, बहुत थैंक यू। अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच थैंक सारिका यू जी, सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई रिक्वेस्ट कि अब आप लोग इसे 10 मिनट तो हम लोग कर लेते हैं, पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाता है हमारा। 11:13 पर हमने प्रेयर्स शुरू की थी और उसके बाद 11:19 पर हमने होपोनोपोनो शुरू किया था। तो 10 मिनट्स हमने होपोनोपोनो किया और 3 to 4 मिनट्स हमने दूसरी प्रेयर्स की थी। मैं चाहती हूँ कि लास्ट के एंड में जब आप सोएं या दिन में सोएं या रात में सोएं, उससे पहले 5 to 10 मिनट्स ज़रूर होपोनोपोनो करें, ताकि हमें चेंजेस दूसरों में अपने आप नज़र आने लगेंगे। जहाँ भी आपके आसपास का, खुद में चेंजेस तो होंगे ही, पर हम खुद के चेंजेस को थोड़ा बाद में गिन पाते हैं। आसपास में आपको बहुत ही जल्दी चेंजेस मिलेंगे। तो देखने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा। हमारे पास 7 मिनट्स और हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है या बताना चाहता है तो प्लीज़ बता सकते हैं। आप ये रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं अपने ग्रुप में? आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं जयश्री जी? हाँ हाँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे रिकॉर्डिंग का लिंक है, मैं फिर से आज भी डाल दूंगी। ये रिकॉर्डिंग कुछ देर बाद अपलोड हो जाएगी, तो फिर आप उसे वहाँ देख सकते हैं। जो लोग भी लेट ज्वाइन हुए हैं, करीबन 10 से 12 लोग लेट ज्वाइन हुए हैं, तो आप लोग प्लीज़ रिकॉर्डिंग से होपोनोपोनो का स्टार्टिंग जो मैंने बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो आप वो ज़रूर सुन लीजिएगा। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। जी ममता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? तोशनीवाल, ममता तोशनीवाल, राइट? मैम थैंक यू सो मच। ये थैंक यू। पहली बार मैंने मास में किया है एंड इट वाज अमेजिंग अमेजिंग, जैसे आपने समझाया। एंड जो लास्ट के 2-3 मिनट था, द फीलिंग, आई इमेजिन माई सेल्फ इन द ब्यूटिफुल सनराइज, जहाँ पे पांचों तत्व थे एंड इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो दिल से थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच ममता जी। बस आप थैंक लोग यू इस मैम। प्रैक्टिस को करते रहिएगा, तभी रिजल्ट 21 डेज तक तो हम साथ में करेंगे ही। सो आई नीड ऑल ऑफ योर डिटर्मिनेशन। कल से आज लोग ज़्यादा हैं, तो ये रोज़ उतने ही लोग बने रहने चाहिए। यस मैम। मैम ताकि कल हम तो नहीं किया था, जी, तो आई नो। आफ्टर वी कंप्लीट 21 आई शुड डू द नेक्स्ट डे ये वंस नेक्स्ट डे अगेन। आप कर लीजिएगा डेफिनेटली। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। मैंने भी कल ज्वाइन नहीं किया था सारिका जी, आज भी थोड़ा लेट ही मैंने ज्वाइन किया है। तो आप अगर रिकॉर्डिंग भेज हाँ देंगी, रिकॉर्डिंग भेज देंगी तो कल का भी मैं देख लूंगी, आज का भी देख लूंगी जी और फिर प्रैक्टिस करूंगी। जी। जी रिकॉर्डिंग और कल का मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब चैनल का। मैं लिंक भेजूंगी, आप उसे सब्सक्राइब बटन जो रेड कलर का सब्सक्राइब होता है उसे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि डेली अपडेट्स जैसे ही रिकॉर्डिंग अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। जी थैंक यू वेरी वेरी अमेजिंग। ये फॉरगिवनेस मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू बहुत। जी, थैंक थैंक यू। यू। और कोई कुछ कहना चाहता है? वंदना जी कुछ बताना चाहते हैं? हैंड रेज था, ओके।
कोई कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? मैं ना अभी निशा। ड्राइव कर रही हूँ। ओके सेशन बहुत ही जी। औसम रहा है। मतलब डेफिनेटली 21 डेज में तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। तब तक हम बहुत चीजों से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि रोज नया नया कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है, और उसके लिए हमें वास्तव में फॉरगिवनेस प्रेयर की ना मेरे को बहुत जरूरत फील होती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जैसे मेरे लिए ही हुई है शुरू। तो थैंक यू थैंक यू जी, सो थैंक यू। मच, थैंक हाँ यू सो जी, मच सारिका जी। थैंक यू जी, थैंक अमेजिंग, यू। बहुत आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और थैंक यू बहुत सो अच्छी मच। तरह कराते हो, बहुत अच्छे कराते हो, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वंदना जी। निशा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? या मैम, जैसे आपने बोला ना, रात को सोने में टाइम या दिन में सोने के पहले आपको होपोनोपोनो करना है 10 मिनट, तो उसके पहले हमको कुछ बोलना है कि डायरेक्टली सिर्फ वही करना है मैम? हाँ, आप डायरेक्ट बोल सकती हैं, कोई भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। होपोनोपोनो सिर्फ 4 शब्द होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप सॉरी, चाहें तो प्लीज इसके फॉरगिव पहले मी, कुछ, हाँ, आई एम थैंक सॉरी यू एंड आई लव यू। जी। आप इन्हीं 4 वर्ड्स को फीलिंग के साथ अटर कर सकते हैं। देखिए, जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे ख्याल, हमारे विचार घूमने लगते हैं। तो मेन ये टेक्निक इसी तरह से काम करती है, रेजुवेनेट करती है, रीजनरेट करती है, आपके नए थॉट्स को लेके आती है, पुराने थॉट्स को क्लीन करती है। तो आने दीजिए, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, प्रैक्टिस के साथ ही वो क्लीन हो पाएंगे। जी जी। सपना जी, आप अनम्यूट कीजिए। थैंक यू। सपना जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन किया था ना कि थॉट्स आ रहे थे और कई सारे पर्सन आ रहे थे। जी। तो जो निशा जी का अभी क्वेश्चन था, वो मैं उनको वही बोलना चाहती थी। आज मेरे साथ कोई भी ऐसा नहीं थॉट था जो मुझे बार बार आ रहा था, या कोई पर्सन आ रहा था। सिर्फ मैं थी और गॉड थे। अरे वाह! बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। एक ही दिन में जी, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, दिस इज़ जी, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। और वही स्टेट की एक भी प्रैक्टिस हमें थॉट करनी नहीं है। आया बीच में। क्या बात है, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा है सपना जी। वाकई इसी प्रैक्टिस को हमें कंटिन्यू थैंक यू। करना है। यस, जब हम इस बहुत प्रैक्टिस पे अच्छा फील पहुंच होता जाते है। हैं, और जब हम खुद से, अकेले में खुद से, क्योंकि होपोनोपोनो किसी भी पर्सन से माफ़ी मांगने का नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है कि आपने किसी के साथ गलत किया या नहीं, या कोई पर्सन की, मतलब होपोनोपोनो तो जिस डॉक्टर ह्यू लेन ने किया था, तो तब कोई पर्सन नहीं थे ना उनके साथ। ऑल सारे जो पेशेंट थे वो तो हॉस्पिटलाइज थे, वो कभी उनको मिले भी नहीं। बट उन्होंने उनके कर्मास को एक्सपिएट करने के लिए उन प्रेयर्स को किया। तो जब आप खुद के लिए करते रहते हैं, तो आप सोच लीजिए कितना गुना वर्क कर सकता है। सो इट्स रियली ऑसम प्रैक्टिस। बस यही है कि हमें इसे कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि डेली लाइफ में हम तो गलतियाँ किए बिना रहते ही नहीं हैं। सो फॉरगिवनेस हमेशा ज़रूरी होता है, पर इसमें कभी खुद को गिल्ट में नहीं लेके जाना है। कभी ये नहीं सोचना है कि जैसे शुरुआत में मेरे साथ तो होता था कि मैं थोड़ा गिल्ट में जाने लगती थी, बट द मैजिक बुक वॉज विथ मी, तो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से मैं फिर से अपर साइड आ जाती थी। तो जब ये आपको गिल्ट में ले जा रहा है ना, आपको उसी वक्त खुद को रोकना है, पास्ट की मेमोरीज में नहीं जाना है, वहाँ खुद को रोकना है और आपको खुद को, प्रेजेंट को क्लियर करना है। जैसे ही आपका प्रेजेंट क्लियर होगा, तो होपोनोपोनो आपके फ्यूचर को अपने आप बनाएगा। जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? हेलो। अच्छा, ये जी पूछना था सीमा जी। इसमें भी क्या पानी का गिलास यस दे मैम। मैम सीमा जी। थैंक यू मैम, इतनी अच्छी, थैंक हेलो यू मैम मैम, इतनी अच्छी क्या प्रेयर चाहते हो कराने के आपसे? लिए। मैम मेरा क्वेश्चन यही था, मैं हमेशा ना वो ये फॉरगिवनेस प्रेयर से पहले ही मुझे ये लगता है कि मेरे से इतनी गलतियां हुई हैं। यही यही मैं बता रही हूँ आपको, आपको गिल्ट में नहीं जाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, खुद की आत्मा से प्रार्थना करनी है ना। जो हमने पास्ट की मेमोरीज में जाके अगर हम गिल्ट करने लगेंगे, तो फिर आपका ना ग्रैटिट्यूड काम आएगा, ना ही आपकी ये होपोनोपोनो आएगा। आपको ब्लेसिंग तो देना है कि आप ये मैम कर हम पा रहे हैं, ओके। है ना। हर वक्त आपको ये सोचना है, आपकी जो मेमोरीज है उनको इरेज करना है आपको। ये इरेजर की ओके तरह मैम। काम करेगा, ये क्लीनर है आपके सारे, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, जैसे नहीं हमारे कंप्यूटर में वायरस लग जाते हैं, तो वायरस को क्लीन करने के लिए आता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं, तो ये उसी तरह का सिस्टम है, ये आपकी क्लीनिंग कर रहा है। और आप करने दीजिए, जो भी आ रहा है आने दीजिए। कुछ एक दिनों के बाद आप अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विचारों को रोक पाएंगे, और फिर आप अपने आप क्लीन हो जाएंगे। मैम जैसे ही मेरे को फॉरगिवनेस प्रेयर
मैं भी 1 साल से जुड़ी हुई हूँ जी। मैजिक बुक सेशन पे, और जैसे ही फॉरगिवनेस प्रेयर का नाम आता है तो मुझे ये फील होता है, हाँ, गिल्ट फील देखिए होने इस लग बार मत जाता है। छोड़िएगा, जैसे ही आप अपने आप को टाइम ठीक है। देंगी तो ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा सीमा जी। एंड मुझे लगता है कि